देखते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एंड मसाला बॉन्ड क्या होता है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को शॉर्ट में ECB बोलते हैं एंड मसाला बॉन्ड को रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी बोलते हैं। होता क्या है कि सपोज करते हैं क्या कोई एक इंडियन फर्म है, इंडियन कंपनी को मनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंडियन कंपनी के पास ऑप्शंस क्या हैं कि ये कंपनी जो है ये दो तरीके से फंड रेज कर सकता है। एक तो क्या होगा, ये कंपनी सपोज करते हैं कि ये पेटीएम है, ये पेटीएम कंपनी है, तो ये विद इन इंडिया क्या कर सकता है, मनी ले सकता है। जब हम लोग विद इन इंडिया मनी लेते हैं तो इसे कहते हैं इंटरनल कॉमर्शियल बोरोइंग। जब ये आउटसाइड इंडिया लेगा, मीन्स आउटसाइड इंडिया, USA, यूरोप, अमेरिका, कहीं से यदि मनी लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। एंड कॉमर्शियल मीन्स क्या हुआ, कॉमर्शियल मीन्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, मीन्स कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए यदि मनी लिया उसे कॉमर्शियल बोलेंगे, और बोरोइंग मीन्स सिंपली लोन। तो होता क्या है कि जब सपोज कीजिए क्या एक US में पर्सन है, इसके पास बहुत सारा डॉलर है, US पर्सन के पास बहुत सारा डॉलर है और इस डॉलर को ये चाहता है इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। तो जैसे सिंपल से हम लोग नॉर्मल में लोन लेते हैं किसी से, सेम वे उसी तरीके से इस पर्सन के पास डॉलर है, तो हमने डील फाइनल किया क्या कि इस पर्सन $1000 जो है इन्वेस्ट कर रहा है इस कंपनी में, एंड फॉर 2 ईयर के लिए है, और 10% इंटरेस्ट रेट। इन सारे डील को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाएगा कि हाँ, जो कि लोन लिया कितना, $1000 लिया, टाइम पीरियड 2 ईयर के लिए है, एंड इंटरेस्ट रेट जो है 10%। तो इस डॉक्यूमेंट को, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ECB डॉक्यूमेंट, मीन्स एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, इस पर्सन को दे दिया जाएगा और इस पर्सन इसको यहाँ पे पैसा दे दिया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये नॉर्मल सी मीनिंग हुई एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की। अब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का 2 फेमस टाइप्स है। पहले तो ये समझते हैं कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो कितने समय के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी, मतलब कितने साल के लिए आप 1 साल के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इशू कर सकते हैं, 3 ईयर के लिए कर सकते हैं, 5 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 15 ईयर के लिए, एंड एक्सेट्रा है ETC। तो इसमें से जो ये 3 ईयर मैच्योरिटी वाली पीरियड है, इस 3 ईयर मैच्योरिटी पीरियड वाले टाइम को हमने 2 पार्ट में बांटा है। मीन्स आज यदि कोई कंपनी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इशू कर रही है तो इसका क्या होगा, उसके 3rd ईयर 3 साल के बाद उसे पैसे वापस करनी है। ये डिसाइड कौन करता है, RBI करता है। तो इसमें एक टाइप को हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो फॉरेन करेंसी, और एक होता है रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, और इसी रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक एक करके समझते होता क्या, जैसे कि नाम से क्लियर है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है। इसका मतलब क्या है कि डील जो साइन होगा तो वो यहाँ पे जैसे बॉन्ड बना वो, तो इसमें लिखा रहेगा कि आपको मनी डॉलर में, ये बॉन्ड का वैल्यू लिखा रहेगा। सपोज कीजिए हमने $1000 का जैसे कि मनी पिछले केस में इन्वेस्ट किया था उस पर्सन ने, तो 1000 हम इस बॉन्ड में प्राइस लिख देंगे, इंटरेस्ट रेट इस पे था 2%, टाइम इज़ फॉर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर के बाद क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा हमारा बॉन्ड, तो 1000 रुपीज़ उसको हमें देनी है प्रिंसिपल अमाउंट, 2% इंटरेस्ट निकाला, सपोज दैट दिस इज $60, टोटल हो जाती है $1060। ये पैसे कितना होगा, इतना पैसे US गाय को मिल जाएगा, US पर्सन को मिल जाएगा, वो हैप्पीली घर चले जाएगा। तो ये होती है सिंपल सी कहानी। अब देखते हैं रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, जैसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। देखिए रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में, जैसे यहाँ पे जो हमारा फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू डॉलर में मेंशन है, बट यहाँ पे जो फेस वैल्यू हमारा मेंशन होगा, ये फेस वैल्यू रुपीज़ में मेंशन होगा।
सपोज करते हैं 70 रुपीज़ का हमने, ये कोई कंपनी थी जिसने एक बॉन्ड बनाया, कौन सा, रुपीडिनो, 70 रुपीज़ लिखा, इंटरेस्ट रेट उसने 4% दिया और टेन्योर 3 ईयर के लिए, टेन्योर फिक्स है, इसके लिए भी 3 ईयर होगा, इसके लिए भी 3 ईयर होगा। 3 साल बीत गए, अब कितना मैच्योर के बाद क्या हो रहा है, तो पहले एक चीज़ और देखते हैं, ये 70 रुपीज़ फेस वैल्यू था, तो होगा क्या कि पर्सन को, जैसे अब यूएस पर्सन है, इसे देनी है, ये बॉन्ड खरीदनी है, बॉन्ड की फेस वैल्यू जो थी, फेस वैल्यू उसकी प्राइस थी 70 रुपये, बट ये पीपल क्या करेगा, ये ला के देगा डॉलर, कितना डॉलर, वो उस समय देखेगा 70 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर, सपोज दैट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, तो ये पर्सन इंडियन फर्म को डॉलर देगा, क्या देगा, डॉलर देगा, डॉलर दे दिया, और उसे क्या हुआ कि ये जो एक मसाला बॉन्ड हमने एक बनाया हुआ था फेस वैल्यू 70 रुपीज़ का, और जो है क्या इसमें इंटरेस्ट रेट था 4% का, टेन्योर था 3 ईयर का, ये बॉन्ड हमने इसे दे दिया और ये पर्सन ने $1 इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आफ्टर मैच्योरिटी क्या होता है, 70 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया था, 70 रुपीज़ मैंने उसे दे दिया, प्लस इंटरेस्ट रेट कितना होता है 3 ईयर में, तो 8.44 रुपीज़ जो हुआ, ये क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट रेट हो गया। टोटल मनी कितना हुआ, टोटल मनी 78.4 रुपीज़ ये मनी हुआ। अब इस मनी को हमने क्या किया, बोला यूएस को, भाई ले जाओ अपना पैसा, तो ये 78 रुपीज़ लेके यूएस आ गया। अब ये पर्सन क्या करेगा, ये जो पर्सन है यूएस पीपल, ये इस मनी को लेके यूएस बैंक में, किसी भी यूएस के बैंक में जाएगा, और वो उसको खुद से करना क्या है, इस 78 को डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा, वो बैंक कन्वर्ट करके उसे $1.12 दे दिया और ये मनी अपने पास रख लेगा। एक बार फिर से रिकैप में समझते हैं हुआ क्या है। मसाला बॉन्ड में हमें जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमें जो फॉरेन से मिल रही है, वो हमें डॉलर में मनी मिल रही है। यदि डॉलर में मिल रही है तो ये इंडियन कंपनी के लिए अच्छी बात है और इंडियन इकॉनमी के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर अधिक अमाउंट में आ रहा है। बट जब हमें इसे रिटर्न करनी है तो हम उसे रुपीज़ में रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये इसकी फ़ायदा है कि हमें रुपीज़ में दे देना होता है वापस, लेकिन लेते हैं हम डॉलर में। बट इसमें क्या था, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में डॉलर में मनी देगा वो, और उसे रिटर्न भी डॉलर में ही करनी है। अब एक दो चीज़ और था, ये मसाला बॉन्ड पहली बार कैसे इशू हुआ, तो मसाला बॉन्ड जो है, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 इंस्टीट्यूशन है, उसमें से जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IFC है, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस IFC ने हेल्प किया था इंडिया को मसाला बॉन्ड इशू करने में। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए डॉलर रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपके पास डॉलर रहेगा तो आपकी जो बोरोइंग पावर है, जब आप परचेज़ करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, तो वहाँ डॉलर की बहुत ज़रूरत होती है। प्लस हमें अपनी फॉरेन रिजर्व को बनाए रखना होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना होता है, डॉलर और रुपीज़ को कंट्रोल करना होता है, उसके रेशियो को, तो इन सब चीज़ के लिए डॉलर एक अच्छे रिजर्व में होना ज़रूरी है। तो यही डिफरेंस था दोनों में। तो अभी के लिए इतना ही।